हाय गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं पीएचपी वेरिएबल्स। अभी लास्ट टू वीडियो में हमने सीखा है कि व्हाट इज़ पीएचपी क्या है, पीएचपी का यूज़ क्या करते हैं। सेकंड वीडियो में हमने सीखा है कि पीएचपी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और फर्स्ट प्रोग्राम हम पीएचपी में कैसे राइट करते हैं। तो थर्ड वीडियो में हम आज लर्न करेंगे कि पीएचपी वेरिएबल्स है क्या। गाइस, पीएचपी का जो भी डाटा होता है, जो भी पीएचपी का जो भी वैल्यू होती है पीएचपी में, एक पीएचपी क्या है, कोई भी अगर हम वैल्यू है अगर हम कोडिंग में से करवाते हैं तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। पीएचपी के वेरिएबल्स जो यूज़ होते हैं, वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। वेरिएबल्स में कंटेनर हैं जो कि इन्फॉर्मेशन या डाटा को या वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। सो पीएचपी के अंदर जो रूल्स हैं वेरिएबल को लेके, हम उनकी बात कर लेते हैं। रूल फॉर पीएचपी: ए वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन। पीएचपी में जितना भी मतलब जो वेरिएबल्स होता है वो डॉलर से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि हम चलते हैं, मैंने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ $x। ओके, ये एक वेरिएबल है, मैंने इसकी वैल्यू क्या डाल दी है 10। तो हम पीएचपी में जितने भी हम वेरिएबल बनाते हैं वो हम किससे स्टार्ट करते हैं, डॉलर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डॉलर से स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ वैल्यू हम असाइन करते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल किस तरह से बना सकते हैं, $x बना सकते हैं, $ABC कोई नाम दे सकते हैं। उसमें हम नाम जैसे कि डाल देते हैं नाम दीपक, सेमीकोलन, $XYZ, इसमें डाल देते हैं यागी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉलर जो वेरिएबल हैं वो डॉलर से स्टार्ट होते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। फॉलो बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। ओके, एक वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। जो वेरिएबल है वो हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, एक लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेटर बोले तो ABC XYZ यानी अल्फ़ाबेटिक। जैसे कि ये हमने लिया है, इसमें हम डालते हैं 1 2 1 1। या फिर हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका हम मतलब लेते हैं वेरिएबल का नाम ASDE, कुछ भी हम ले सकते हैं वेरिएबल का नेम, और उसमें हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं 20। ओके, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, ए वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। कभी भी जो वेरिएबल है पीएचपी के अंदर ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, पीएचपी उसको नहीं लेगा। आप देख रहे होंगे इसका कलर भी डिफरेंट आ रहा है, तो ये ऐसे वेरिएबल कभी नहीं बनेगा। हम ऐसे कभी वेरिएबल बना ही नहीं सकते जिसमें स्टार्टिंग में नंबर न्यूमेरिक हो। तो हम क्या कर सकते हैं, तो अंडरस्कोर लेंगे या फिर अल्फ़ाबेटिक लेंगे। ओके, ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। ओके, ए वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, एज एंड एज आर टू डिफरेंट वेरिएबल। गाइस, पीएचपी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे यही है, हमने एक वेरिएबल बनाया ABC, इसमें हमने वैल्यू क्या डाल दी 10। ओके, सेकंड हमने वेरिएबल क्या बनाया ABC, इसमें वैल्यू हमने क्या डाल दी 20। सो गाइस, अगर हम ई को $ABC करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, 10 होगा। आउटपुट क्या आएगी 10। अगर हम इको करते हैं $ABC तब आउटपुट क्या आएगी, मीन्स दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल है। ओके, दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल है। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो मैं भी रन कर दूंगा प्रोग्राम को, आपको ये आउटपुट दिखेंगी 10 और 20। अभी चलते हैं अपने सिस्टम पे। PHP 8 10 और 20, हेलो वर्ड ABC 10 और 20। अब ये हेलो वर्ड ये आ रहा है, तो ये हमने कमेंट किया। गाइस, पीएचपी में हम कमेंट करने के लिए ऐसे यूज़ करते हैं, तो डबल स्लैश से कमेंट होता है। और सेकंड, अब ये प्रिंट जो आ रखा है ABC सब यहीं पे था, अब हमने ये इसको चलाएंगे तो क्या आएगा 10 और 20। अभी फाइल सेव नहीं हुई है, अब सेव कर देते हैं 10 और 20, बट ये मिक्स आ रहा है।
और अगर हम दोनों को अलग अलग लाइन में करेंगे तो हमें क्या लिखना होगा, बी आर टैग। बी आर टैग जो है वो HTML का टैग है, इसको हमने इको कराया तो अभी क्या हुआ, फर्स्ट लाइन हमारी टॉप पे आएगी, सेकंड लाइन हमारी नेक्स्ट लाइन में आएगी, सेकंड। सो आप देख रहे होंगे कि $ABC स्मॉल और कैपिटल दोनों डिफरेंट है, मीन्स PHP केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप जिस भी स्मॉल केस में लिखोगे तो अलग, मतलब अलग डिफरेंट होगा, कैपिटल में लिखोगे डिफरेंट होगा। तो आप जिस केस में आप यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको यूज़ करना होगा। सो ये रूल्स थे PHP वेरिएबल्स के। अब चलते हैं कि PHP के में जो वेरिएबल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं। PHP variable types. PHP has a total of 8 data types which we use to construct our variables. PHP के अंदर जो डाटा टाइप्स होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। वेरिएबल के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटीजर, आर होल नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट लाइक 4195। जैसे कि एक वेरिएबल है, अब हमने जो वेरिएबल बनाया है $ABC इजकल टू 1234, सो ये कौन सा टाइप हुआ, ये हुआ इंटीजर। ओके, सेकंड बात करते हैं, सेकंड वेरिएबल जो होगा डबल। डबल मीन्स जैसे कि अमाउंट होता है, XYZ ले लेते हैं, ABC ले लेते हैं, सेम वेरिएबल का नेम लेते हैं। डबल मीन्स 12345.50, सो ये कौन सा हुआ टाइप, डबल। ओके, सो उसमें डेसिमल की जो वैल्यू आती है वो उसको हम डबल बोलते हैं। थर्ड हमारे पास जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का टाइप होता है वो है बुलियन। बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स, दो वैल्यू होती है, हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे कि एक वेरिएबल लिया है ट्रू, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ट्रू है, या फिर इस वेरिएबल की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, $ABC इजकल टू फॉल्स। सो ये जो टाइप हुआ ये कौन सा हुआ, बूलियन, जिसमें कि हम क्या डालते हैं, बूलियंस टाइप हुआ ये वेरिएबल का। थर्ड चलते हैं नल। नल में क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई वैल्यू है, उस वेरिएबल की हमने वैल्यू हमने क्या डाल दी, नल, NUL। सो ये क्या टाइप हुआ वेरिएबल का, नल टाइप। ओके, फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ जो वेरिएबल का टाइप होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जैसे कि मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ पीपल, सो ये एक स्ट्रिंग हुई, तो इस वेरिएबल का कौन सा टाइप हो गया, अब जो ABC वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का हो गया, STRING स्ट्रिंग। स्ट्रिंग उसके बाद आता है एरे। जैसे कि एक वेरिएबल लिया हमने ABC और उसमें हमें 5 एलिमेंट डालने हैं, जिसकी 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ आ गई एक सेट में। तो अब ये इस ABC किस टाइप का हो गया, एक एरे वेरिएबल। कौन सा हो गया, एरे वेरिएबल। ओके, थर्ड चलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे आपने C++ में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई नहीं, हम आगे जो वीडियो आएंगे उसमें ओप्स के बारे में बताएंगे, क्लास और ओप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो जैसे कि कोई क्लास है नीव, और क्लास का नेम हम ले लेते हैं XYZ। ओके, सो यहाँ पे ABC हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, सो इसका टाइप क्या हो गया, वेरिएबल का ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, जब हम किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वेरिएबल कौन से टाइप का हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी हमारे पास जो लास्ट वेरिएबल टाइप है वो क्या हुआ, रिसोर्स। रिसोर्सेज में क्या होता है, आर स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड रेफरेंसेस टू रिसोर्सेज एक्सटर्नल टू PHP सच ए डाटाबेस कनेक्शन। जैसे कि हम PHP में डाटाबेस से भी कनेक्ट करेंगे, तो जब डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो डाटाबेस का जो कनेक्ट फंक्शन होगा वो एक वेरिएबल में आ जाएगा, और उस वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे जहाँ पे भी हमें क्वेरी चलानी होगी, या फिर जहाँ पे भी हमें DB का कनेक्शन लेना होगा तो वहाँ पे हम चलाएंगे, यूज़ करेंगे उसका रिसोर्स वेरिएबल का।
सो जैसे कि कनेक्शन, जैसे कि न्यू या फिर कनेक्ट सी ओ, कनेक्ट करके एक फंक्शन है जो जिसके थ्रू हम कनेक्शन बनाएंगे। सो ये एक वेरिएबल में डिफाइन, ये वैल्यू जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो उसको एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। ओके, सो ये हमारे पास 8 वेरिएबल के टाइप्स हैं। क्या क्या हो गया, इंटीजर, डबल, नल, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, रिसोर्स और बुलियन। ओके गाइज, सो ये टाइप हैं। तो जैसे कि मैंने वेरिएबल में ABC में वैल्यू डाली 1 2 3 4, तो वैल्यू होगी। सेकंड टाइम मैंने ये वैल्यू डाली तो ABC में वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगी। लास्ट में क्या डाली, रिसोर्स। तो अगर हम वेरिएबल को प्रिंट करते हैं लास्ट में, तो वो क्या दिखाएगा, रिसोर्स दिखाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हर बार ओवरराइट होती चली गई। ओके ओके गाइज, ये अब वेरिएबल्स के ऊपर यही वीडियोस थी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और किसी भी टाइप में आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें सॉल्यूशन देता हूँ और जवाब दूंगा आपको। ओके बाय बाय गाइज, थैंक यू।